ओम नमः शिवाय। भगवान किसकी मदद करते हैं? दोस्तों, यह कहानी एक लकड़हारा और भगवान की है। दोस्तों, कोई चाहे कितना भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारा कुछ नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी खास करके उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान को मानते नहीं हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चों के साथ और अपनी मां के साथ रहता था। वह लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियों को काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता और उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और अपने परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन क्या होता है कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठ करके भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता था। अक्सर गांव के जो लोग थे उस लकड़हारे को देख करके आपस में बातें किया करते थे कि यह लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है। दूसरी तरफ लड़के वालों के कानों तक यह खबर पहुंच गई कि जो यह लकड़हारा है, यह विवाह की तैयारी अभी तक इसने करना शुरू नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी था। लकड़हारा की जो माता थी उसको जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची और कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन राम राम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे जिससे तुम्हारी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता था। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूं और कुछ समय मुझे जो भी मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूं। जब मां ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों का व्यवस्था हो जाए, पैसों का इंतजाम हो सके, इसलिए लकड़हारे ने कहा कि हर वक्त काम काज करता रहूं और भगवान को भूल जाऊं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जिस प्रभु की याद में जुड़ा हूं, जिसके नाम का मैं जाप करता हूं, उसे मेरे बच्चों की चिंता नहीं है। उस लकड़हारे की बात को सुनकर के उसकी माता कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे काम करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है? माता ने अपनी बात पर जोर देकर के कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं, न तो घर में एक पैसा है और न ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या कर लेगा? उसी समय माता अपने कमरे में गई और थोड़ी सी जो चीज वस्तु उसके पास रखी हुई थी, पुरानी धरोहर, और बोली कि यह ले, मैंने तुझसे छुपा करके अपने पास रखा हुआ था, नहीं तो तू किसी साधु संत को सारा या जो भी था सब दान में दे देता। इसलिए अब तुम यह जो वस्तु मैं तुमको दे रही हूं, यह सोने और चांदी की चीज, इसे ले जा करके बाजार में बेचो और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए नए कपड़े इससे बनवा ले। माता की बात को सुन करके जो लकड़हारा था वह माता के द्वारा दी हुई वस्तु को लेकर के बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गए। लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वह लकड़हारा स्वयं था और वह साधु उसी लकड़हारे का घर पूछ रहा था। उसने कहा कि बताइए तुम्हें किसकी जरूरत है? उस साधु ने कहा
कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं और मैं उसके घर जाकर के उससे कपड़े ले आऊंगा। लकड़हारे ने सोचा, अगर यह साधु मेरे घर गया, कहीं मेरी माता ने इसको कुछ अपशब्द कह दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि भगवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार होकर के आता हूं और इसके बाद में मैं आपको वस्त्र देता हूं। वह लकड़हारा बाजार को गया और अपनी माता के द्वारा दी हुई जो भी चीज वस्तु थी उसको बेच करके उससे थोड़ा सा कपड़ा लिया और एक बड़ा सा थान कपड़ा लिया और ला करके उस संत को दे दिया। उस संत ने कहा कि मेरा इतने से काम नहीं चलेगा। तो उस लकड़हारे ने पूछा कि आपको कितना चाहिए। साधु ने कहा कि यह सारा थान आप जब मुझे दे दें तभी यह मेरे लिए पर्याप्त होगा। उस लकड़हारे ने एक पल भी किसी तरह से कोई बात नहीं सोची और सारा का सारा थान उस साधु के हाथ में दे दिया। अब उस लकड़हारे ने साधु को सारा कपड़ा तो दे दिया, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर के अपनी माँ को कौन सा जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया और घर ही नहीं जाएगा, इस तरह से उसने विचार किया और वह जा करके गंगा के किनारे बैठ करके राम राम की भक्ति में लीन हो गए। भगवान के आगे विनती करने लगे और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में प्रभु आप सहायक हो। दूसरी तरफ लकड़हारे की बेटी के विवाह का समय के दिन भी आ गया। सुबह का समय था। लकड़हारे की माता बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ जो सगे संबंधी थे उनका आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ माता अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी कि मां दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी मां जब बाहर गई तो देखा कि उनका पुत्र वही लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद करके सामने खड़ा है। उसको देख करके मां हैरान होकर के पूछने लगी कि बेटा, यह सारा सामान तुम कहां से लेकर के आए हो? उस लकड़हारे ने कहा कि मां, तूने जो मुझे चीज वस्तु दी थी उसी से बेच करके मैंने, एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, तो उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े मैं खरीद करके लाया हूं और अपने लिए भी नए कपड़े लेकर के आया हूं। बेटे की बात के सुनकर के जो मां थी वह हैरान होकर के सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े जरूर किसी से इसने कर्ज ले लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए, सिर्फ इतनी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? मां की बात को सुनकर के वह लकड़हारा कहने लगा कि मां, इसमें तू जरा सा भी शंका मत कर। जो तूने मुझे चीज वस्तु दी थी वह बहुत महंगे दामों में बिकी है, मेरा विश्वास करो। इतना कह करके उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कहते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी वस्तु की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो और ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछालते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो वे बड़े हैरान हो गए। वे आपस में विचार करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयां और पकवान बने हो। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दी। इस तरह से सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके जो जूठे बर्तन थे वे खुद वह लकड़हारा उठाने लगा अपने हाथों से। एक स्थान पर रखते हुए वह जा रहा था और उस लकड़हारे को ऐसा करते हुए देख करके जो लकड़हारे की मां थी उसने उसकी बांह पकड़ ली। कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा कि मां, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं।
तब उसकी मां कहने लगी कि बेटा कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि लगता है कि तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। और शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से जब फुर्सत हुई, वे अपने आसन पर जाकर के बैठे। कहते हैं तब माता ने आकर के पूछा कि बेटा मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तुमने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाकें, इतना बढ़िया भोजन, इतना शानदार, इतनी व्यवस्था, ये सब को देख करके हमारे जो पड़ोसी हैं और जो सगे संबंधी हैं वे सब के सब हैरान हैं। इतना शाही इंतजाम आखिर लकड़हारे ने कैसे किया? लकड़हारे ने कहा कि मां अब मैं बहुत थक चुका हूं, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात माता यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा जो है वह कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो माता अपने बेटे के कमरे में गई। वहां अपने बेटे को न पा करके उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब माता ने सगे संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वे कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे लकड़हारे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वह कहीं नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं चला गया हो। माता को याद आया कि अक्सर उसका जो बेटा है लकड़हारा, वह नाराज होकर के गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माता दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास जैसे ही पहुंचती है, वह देखती है कि चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में उसका बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने जोर जोर से हिला करके कहा कि बेटा तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया और अब तो मेरी छोटी सी बात को बुरा मान करके घर से चला आया। आखिर मैं तेरी मां हूं, मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मान करके यहां आकर के बैठ गया है। ऐसी बातें सुन करके वह लकड़हारा हैरान हो गया। एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि माता मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर नहीं गया और यहीं पर बैठ करके मैं ध्यान लगा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। माता हैरान होकर के कहने लगी कि पुत्र सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान खुद खरीद करके लाया है, बड़ी बड़ी शाही पोशाकें तू लेकर के आया है, अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तुमने किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मां ने कहा बेटा अगर तुम मुझसे नाराज हो तो पहले घर चलो, वहीं चल करके मैं तुमसे पूरी बात करूंगी। इस तरह से लकड़हारा अपनी माता की आज्ञा मान करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना तो किसी ने इतनी सारी मिठाई और पकवान बनाई। वाह भाई गजब हो गया। इस तरह से लोग कहते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। लकड़हारा सोचता जा रहा था कहीं वे सब मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा और घर पहुंचते ही वहां का नजारा देख करके वह बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। लकड़हारा सोचने लगा जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बना करके सारा काम घर का करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी माता से कहा कि मां मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं हूं। तूने जो मुझे वह चीज दी थी सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर जो भी उससे सामान खरीदा था वह सब कुछ दे दिया था। इसके बाद जब मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता? और बेटी के ससुराल वालों से जब मुझसे सवाल करते कि पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका, तब मां ने कहा कि याद कर बेटा, जब तू कल बारातियों के जूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़ करके
काम करने से तुझे मना किया था, क्या तुझे यह भी याद नहीं है? इतना सुनकर के लकड़हारा जो था उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर मेरे आया था, मेरे प्रभु राम मेरे घर में आए थे। फिर वह सोचने लगे कि वह भगवान कितना दयालु है जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बन करके अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है, इस तरह अपने सेवकों की रक्षा करता है। कहते हैं कि जब मां ने पूछा, बेटा अगर वो तो नहीं था तो वो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संवार गया? लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो कहने लगा, मां तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर के कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा तुझे? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बना करके मेरे घर के सारे काम को कर करके वह चला गया। इतने वचन सुन करके माता ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कह करके उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इस तरह से इस कहानी से हमको यह सीखना चाहिए कि इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। दोस्तों, भगवान हमेशा अपने जो उसका भक्त होता है उसकी मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? अब आपको इस कहानी को सुन करके पता चल गया होगा कि भगवान किसकी मदद करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।